बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। बहुत अरसा पहले की बात है, मराकश में एक मुख्तलिफ़ किस्म की दरसगाह कायम थी। इस दरसगाह के चर्चे दुनिया के तमाम कोनों में फैले हुए थे और मुख्तलिफ़ शहरों से लोग अपने इल्म की प्यास को बुझाने के लिए इस दरसगाह का रुख करते थे। यहाँ पे एक मुनफरिद किस्म का उसूल कायम था और वो उसूल ये था कि जब भी कोई शख्स इस दरसगाह में दाखिला लेने में कामयाब हो जाता तो सबसे पहले उस शख्स का सर मुंडवा कर उसे बड़े दरवाज़े के साथ आते जाते लोगों की जूतियाँ सीधी करने पे लगा दिया जाता। अगर वो इस अमल से कामयाब होकर गुज़र जाता तो उसे तरक्की दी जाती और उसे मेहमानों के सामने खाना चुनने की ज़िम्मेदारी सौंप दी जाती। अगर वो यहाँ पे भी कामयाब हो जाता तो उसकी मज़ीद तरक्की होती और उसे बर्तन धोने की ज़िम्मेदारी सौंप दी जाती। अगर वो इस ज़िम्मेदारी को भी अच्छे तरीके से निभा कर कामयाब हो जाता तो उसकी तरक्की होती और उसे मुर्शद के सामने ज़ानुए तलम्मुज़ तय करने की इजाज़त दे दी जाती, क्योंकि अब वो मुकम्मल तौर पर इल्म हासिल करने में कामयाब हो गया है, चूँकि अब उसमें अना और मैं ख़त्म हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरह कोई भी इल्म सीखना हो तो उसमें सबसे बड़ी रुकावट और सबसे ज़्यादा आड़े आने वाली चीज़ मैं और अना है। जब तक हम अपने अंदर से मैं और अना को ख़त्म नहीं करेंगे उस वक्त तक हम इल्म हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकते। इल्म खा दीनी हो खा दुनियावी, इल्म खा किचन का हो खा गाड़ी चलाने का, कोई भी इल्म है वो इल्म हमें उस वक्त हासिल हो सकता है जब हम अपने अंदर से अना को ख़त्म करेंगे। तो आइए आज ये अहद करते हैं कि हम अपने अंदर से अना को हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे, क्योंकि लोग हम पर तनकीद करते हैं तो हम उसी लम्हे उस तनकीद का जवाब देने के लिए अल्फाज और तनकीद करने वाले की ज़ात में खामियां तलाश करना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये सारी मेहनत और तवज्जो अगर हम उस खामी को दूर करने में लगाएं जिसकी वजह से हम पर तनकीद हुई है तो हम बहुत जल्द तरक्की के ज़ीने तय करने में कामयाब हो सकते हैं।